इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा अभ्यास का प्रश्न। तो पहला है सही विकल्प पर सही का मतलब सही निशान लगाइए। ठीक है, तो चलिए ये सब के सब आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए, क है जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जीवों में निरंतरता मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि एक जीव है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, तो ये तो मान लेते 70 है, 75 है, मान लेते हैं मैक्सिमम 100 साल ही जिएगा। उसके बाद क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, निरंतरता मतलब वो जीव का अस्तित्व है ना, बना रहा। ठीक है, तो फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, इस तरह से जीवन चलता रहेगा। तो वही बोला गया निरंतरता। ठीक है, तो जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है मतलब आवश्यकता है, तो क्या आवश्यकता है? प्रजनन। ठीक है, वो प्रजनन करे, अपने बच्चों को जन्म दे, फिर उसके बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो बच्चे देंगे, इस तरह से जीवन चलता रहेगा। तो जीवन में निरंतरता के लिए आवश्यकता है, तो क्या है? प्रजनन है। अगला देखिए सवाल, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन मीन्स होता नहीं। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में है ना, एक जीव भाग लेता है। ठीक है, एक जीव। ग सवाल है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक, ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में है ना, एक नर एवं एक मादा। ठीक है, ये हो गया। अथवा एक उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग होता है। ठीक है, नर लिंग भी होता है और मादा लिंग भी होता है। तो ये हो गया। आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन, आंतरिक मीन्स होता ही है अंदर। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? ये मादा शरीर के अंदर होता है। तो क्या किस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3, मादा शरीर के अंदर। नेक्स्ट है अंग, मादा जननांग है। ठीक है, मादा जननांग कौन सा है? तो ये है गर्भाशय। ठीक है, दूसरा सवाल, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सत्य है तो सही है, जाहिर सी बात है। असत्य है तो गलत। तो देखिए, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो अमीबा मुकुलन द्वारा तो नहीं, खंडन द्वारा। ठीक है, उसमें द्विखंडन, दो भाग में भी टूटता है और बहुत ज्यादा भाग में भी टूट जाता है। ठीक है, तो अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है नहीं, ये खंडन द्वारा करता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो हाँ, सही, सही बात है। ये शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर। तीसरा है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। तो अलैंगिक लिखा हुआ है, यानी नर और मादा भाग नहीं लेते, तो निषेचन कैसे होगा? तो हो जाएगा गलत। शुक्राणु नर युग्मक है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। और अंडाणु क्या है? ये मादा युग्मक है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, नहीं शुक्राणु ये क्या वृषण से निकलते हैं। तो अंडाशय से अंडाणु निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगला देखिए, तीसरा सवाल, प्रजनन से क्या समझते हैं? तो देखिए, सजीवों में अपनी जैसी संतति, संतति यानी संतान उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, सजीव क्या करते हैं? अपने जैसे है ना, संतति यानी संतान उत्पन्न करते हैं। एक गुण है अपने वंश वृद्धि, अपने वंश को बढ़ाने के लिए एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। जैसे बोले, जैसे मान लेते हैं कि गाय है, तो अपनी जाति बनाए रखेगा, गाय वाला जाति। तो बनाए कैसे रखेगी? तो जाहिर सी बात है, बच्चे देगी, प्रजनन करेंगे। तो अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसे प्रजनन कहा जाता है। और विशेष क्रिया क्या है? संतति उत्पन्न करना, यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, जिसको प्रजनन कहते हैं। चौथा सवाल, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। विभेद यानी अंतर। तो उत्तर लिखेंगे, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में निम्न अंतर है। ठीक है, तो अंतर बताते हैं ना, तो इस तरह से बॉक्स है ना, इस तरह से ऐसे डिवाइड करके बनाते हैं, समझे? एक तरफ अलैंगिक लिखते हैं और एक दूसरा तरफ लैंगिक लिखते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन और दूसरा तरफ लैंगिक लैंगिक प्रजनन। तो देखिए, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? एक जनक की भागीदारी होती है। जनक यानी क्या? उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो जो जीव बच्चे देगा, उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक, उसको जनक कहेंगे। तो देखिए, इसमें एक जनक की भागीदारी होती है, सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में दो जनकों की भागीदारी होती है। ठीक है, दो जनक यानी एक नर एक मादा। और अलैंगिक प्रजनन में निषेचन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में निषेचन होता है। निषेचन यानी नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना।
ठीक है। और अलैंगिक प्रजनन में पता है, अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कितना बड़ा अमीबा है, टूट करके टूटा तो इतना मान लेते हैं कि दो को बन गया, तो इसी से ना टूटा है, एक से दो हो गया तो जाहिर सी बात है संख्या बढ़ गया तो प्रजनन हुआ। लेकिन इसे टूट करके बनाया तो 100% पता है सेम रहेगा। ठीक है, इसके जो बच्चे हैं ना दोनों 100% सेम होंगे। तो वही लिखा गया, लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, उत्पन्न संतानें अपने माता पिता से अलग होती हैं। ठीक है। ठीक है, अब कुछ कुछ मैच करेगा, ठीक है ना, चेहरा ओहरा इस तरह से, लेकिन सब कुछ मैच नहीं करता। लेकिन लैंगिक प्रजनन में सब कुछ 100% मैच करता है। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, इसमें कम समय लगता है, लैंगिक प्रजनन में ना कम समय लगता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मानव में क्या होता है 9 महीना, ठीक है, समय लगता है। और वही है क्या, वही अमीबा में है, ठीक है, खाली टूटना ही है, तो ये तो कुछ दिनों में ही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। आंतरिक निषेचन क्या मादा शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, जैसे आंतरिक निषेचन जैसे गाय हो गया, ठीक है, बाह्य निषेचन जैसे मेढक हो गया, इस तरह से। तो उत्तर लिखेंगे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में निम्न अंतर है, निम्न यानी नीचे दिया गया। तो फिर से वही इसी तरह बॉक्स बना देंगे। ठीक है, एक तरफ आंतरिक निषेचन, एक तरफ बाह्य निषेचन। ठीक है, तो लिखेंगे आंतरिक निषेचन में, यहाँ पर ध्यान रखिए आंतरिक निषेचन है, ये बाह्य निषेचन है। तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन मादा शरीर के अंदर होता है, तो आंतरिक निषेचन मतलब क्या होता है, अंदर। बाह्य निषेचन मतलब बाहर, तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, ठीक है, मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और यह स्तनधारी जीवों में होता है। तो क्या बताएं, ये आंतरिक निषेचन क्या होता है, ये स्तनधारी जीवों में होता है। और ये जो है ना बाह्य निषेचन, ठीक है, स्तनधारी जीव मतलब क्या, जो बच्चे देते हैं, जैसे डॉल्फिन, मानव, गाय, ठीक है, ये सब। और ये जो बाह्य निषेचन है, ठीक है, तो ये होता है जलचर जीव जो जल में रहता है, जैसे मछली, मेढक आदि। ठीक है, 6 में देखिए, शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। ठीक है, शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे। तो लिंग निर्धारण का मतलब क्या, ना जैसे शिशु है ना, जैसे मान लेते हैं जो भी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो जो भी युग्मनज बना है ना, युग्मनज, ठीक है, फिर वो क्या होगा, भ्रूण में विकसित होगा। तो वो भ्रूण लड़का होगा कि लड़की होगा, तो उसके लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो वही है लिंग निर्धारण से मतलब शिशु के लिंग निर्धारण। ठीक है, तो शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है, तो कैसे निर्धारण होता है ना, जो भ्रूण बनेगा तो लड़का होगा कि लड़की होगा, तो कैसे निर्धारित होता है यही बताना है। तो देखो उत्तर लिखेंगे, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, यानी एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये केंद्रक में होता है, 23 जोड़ा यानी क्या, 23 दूनी क्या होता है 46, तो 46 गो। इनमें से एक जोड़ा लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है। ठीक है, बाकी जो है ना 22 जोड़ा, ये दोनों में सेम होता है, पुरुष में भी और महिला में भी। ठीक है, बाकी एक जोड़ा बचा ना, तो वो लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है, उसी पे निर्भर करता है। जैसे नर में एक्स वाई होता है, ठीक है, एक जोड़ा है ना एक्स और वाई, तो एक जोड़ा हो गया। मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यही लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। तो निषेचन के समय नर शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, कोई एक ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निषेचन के समय नर शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, जबकि मादा अंडाणु में केवल एक्स गुणसूत्र होता है। यहाँ दिख ही रहा होगा एक्स एक्स है। ठीक है, तो दोनों तो सेम ही है, लेकिन पुरुष में क्या एक्स और वाई दोनों है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये हो गया, यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो संतति लड़का होगा। ठीक है, लड़का होगा, अन्यथा लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर मान लेते हैं कि ये वाई है ना, ठीक है, तो दोनों दोनों में से जो भी एक्स है किसी से भी कर लिया, अब ये जो भी है मिल गया, तो क्या वाई आ गया, वाई वाला चीज़ तो क्या होगा, लड़का होगा। और लेकिन अगर ये एक्स वाला आ गया, ठीक है, ये चला गया, ठीक है, किसी से मिल गया, तो दोनों में एक्स ही एक्स हो जाएगा, तो ये लड़की हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वाई चला जाएगा तो जाहिर सी बात है ये लड़का होगा। 7 नंबर का सवाल है, क्या होगा यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लेते हैं शुक्राणु है और ये अंडाणु है, ठीक है, दोनों नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात नहीं मिला, तो युग्मनज नहीं बनेगा, और ये युग्मनज विकसित होकर भ्रूण नहीं बनेगा। मान लेते हैं ये भ्रूण, तब ना ये भ्रूण क्या शिशु का रूप लेता था,
तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो लिखेंगे यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए तो निषेचन नहीं हो पाएगा और नई संतति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। संतति यानी संतान, इससे जीवों की नस्ल ही समाप्त हो जाएगी। अगर ये लगातार इसी तरह चले तो शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए तो उस जीव का नस्ल ही क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और बस यही है। और फिर क्या है, शुक्राणु अंडाणु फिर क्या होता है, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मिलने नहीं दिया जाए तो। आठवां है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? तो जाहिर सी बात है, स्त्री उत्तरदायी नहीं है। आपको बताएं कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, स्त्री में XX होता है, पुरुष में XY होता है। अगर ये जो Y है ना, Y पुरुष के शुक्राणु में रहेगा तब जाके लड़का होगा, और लड़के अगर पुरुष के शुक्राणु में क्या X होगा तो जाहिर सी बात लड़की होगी। तो निर्भर किस पे कर रहा है, ये पुरुष है ना, पुरुष पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, महिला में तो दोनों में क्या है, दोनों सेम ही है। तो लिखेंगे उत्तर नहीं, शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, मादा अंडाणु में सिर्फ X गुणसूत्र होता है। आपको बताएं XX दोनों सेम ही होता है, जबकि नर शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है, ठीक है, पुरुष अगर Y वाला गुणसूत्र आता है तो संतति यानी संतान लड़का होगा, अन्यथा लड़के। ठीक है, तो ये सब किस पे निर्भर कर रहा है, सब पुरुष पे निर्भर करता है, शिशु के लिंग निर्धारण की जो क्रिया है। तो आप कैसे समझाएंगे समाज एवं परिवार के लोगों को? तो जाहिर सी बात है, यही लॉजिक समझाएंगे, साइंस समझाएंगे। तो लिखेंगे समाज एवं परिवार में लोगों को यही तथ्य, ठीक है, यही तथ्य यानी फैक्ट बताकर समझाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो ये समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।